से बनने वाले सारे सिंपल सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो इंग्लिश लर्नर है, जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है। तो आइए पहले जानते हैं कि इज एम आर होता क्या है। सबसे पहले इज एम आर का मीनिंग जान लीजिए। इज मीन्स होता है, एम मीन्स होता है हूँ, आर मीन्स होता है और हो। ओके, आज मैं आपको सारे सिंपल सेंटेंसेस बताऊंगी जो इज एम आर से बने होते हैं। ओके, इज एम आर बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस या सेंटेंसेस बनाने में जो हेल्प करता है। तो ये इज एम आर एक सहायक क्रियाएं हैं। ओके, तो इज है होता है, इज जो है वो एक वचन कर्ता के साथ लगता है और आर जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। मींस इज जो है एक आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। है और है में अभी क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ओके, सपोज अगर मैंने बोला कि यह मेरी किताब है। ओके, तो ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, ये प्रेजेंट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना नहीं दिख रही है, ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो ना तो ये नेगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे यह के बारे में बात की जा रही है कि यह मेरी किताब है। ओके, तो यह के बारे में क्या बात हो रही है, यह जो है क्या है, वो एक किताब है। ओके, तो ये बनाने का सबसे पहले क्या तरीका होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट जो है यूज करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यह की मीनिंग दिस हो गई। उसके बाद हम लास्ट का देखेंगे। लास्ट में क्या है जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इसका मीनिंग है, तो इस हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद जो बचा होगा वो हम लगा देंगे माई हो। तो ये सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है। अगर यहाँ पे होता कि ये मेरी किताबें हैं, ओके, तो ये अगर मैंने यहाँ लिखा कि ये मेरी किताबें हैं, ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक किताब की बात हो रही है इसलिए मैंने है लगाया। यहाँ पे ज्यादा किताबों की बात हो रही है इसलिए मैंने यहाँ है लगाया। तो यहाँ की इंग्लिश दिस होती है और ये की इंग्लिश जो होती है वो दीज होती है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया यानी लास्ट का लगाया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें दीज के बाद लास्ट का लगाना होगा। सबका बनाने का तरीका एक ही है। सिंपल सेंटेंस को जो भी आप जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया है वैसे आपको है का भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो दीज आर माई बुक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं आर हो गया। अब एम पे आते हैं। अगर मैंने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ, ओके, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं के बारे में बात हो रही है। अभी तक जो भी मैंने आपको सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है उसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। ओके, मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंस की बात अभी करी हुई है। अभी मैं टेंस में नहीं आई हूँ। टेंस के लिए मैंने एक अगला वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं टेंस को। यहाँ पे भी सिंपल सेंटेंस आप समझिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं के लिए आई यूज होगा। ठीक है, मैं की इंग्लिश आई होती है। उसके बाद यहाँ पे भी हम लास्ट का देखेंगे क्योंकि सब में देखिए आप सब्जेक्ट के बाद लास्ट का लगाया जा रहा है। सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे भी लास्ट का लगाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम लास्ट का लगाएंगे। तो आई एम अ स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारे सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, इसके, एम, आर के और एम के। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात मैं करूं कि यह मेरी किताब नहीं है, ओके, यह मेरी किताब नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किताब है बोला गया है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं आ गया तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ के लिए आप यहाँ दिस का यूज करिए, उसके बाद लास्ट का इज लगाइए, उसके बाद जो नहीं लगा हुआ है नहीं की इंग्लिश लिखिए, नॉट माई बुक। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसका। ठीक है, वैसे ही आपको ये मेरी किताबें हैं का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, दीज आर नॉट माई बुक्स। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। है का मतलब आर का
अगर ये इसका नेगेटिव बनाने को कहा जाए तो आप क्या बनाएंगे, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, इसका मतलब आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, ये तो हो गई नेगेटिव की बात। अब मैं आती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो ऐसा सेंटेंस होता है जो क्या से स्टार्ट होता है। ओके, इंटेरोगेटिव एक होता है जो क्या से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बोला क्या यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है वो स्टार्टिंग में आया है। ये याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सबसे पहले लगाई जाती है। उसकी पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं लगाई जाती। जैसे क्या, कुछ लोग कहते हैं कि क्या की मीनिंग व्हाट होती है, तो कुछ लोग उठा के व्हाट लगा देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। व्हाट नहीं लगाना है इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लास्ट का है उठाइए, ये इज है, इज उठा के आप यहाँ लगा दीजिए। बस आपको बस ये इधर उधर एक्सचेंज कर देना, इसकी प्लेस बदल देनी है। तो इज दिस माई बुक, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज दिस माई बुक। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये मेरी किताबें हैं, तो मैंने यहाँ पे इज था तो इसको उठा के पहले लगा दिया। यहाँ पे क्या के लिए लास्ट का देखेंगे है तो है का आर उठा करके हमने यहाँ लगा दिया। याद रखिए कि व्हाट नहीं लगेगा, क्या का सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कभी भी आप व्हाट का यूज नहीं करेंगे। हाँ, एक कंडीशन और हो सकती है, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर मैंने कहा कि वह क्या लड़की है, तो यहाँ पे देखिए वो एक अलग सेंटेंस हो गया, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो हम वो एक्सेप्शंस हो गया। यहाँ पे क्या कि मैं स्टार्टिंग में क्या की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा मतलब ये जो है कि एक और भी क्या एक ऐसा सेंटेंस भी होता है जिसमें बीच में भी क्या आता है। जैसे मैंने बोला कि वह क्या कर रही है, ओके, वह क्या कर रही है, मतलब बीच में क्या अगर आता है तब आपको व्हाट लगाना है। लेकिन अगर क्या सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपको जो है जो भी लास्ट में रहेगा, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब उसकी रहेगी, किस रहेगा तो इज लगाइएगा, एम रहेगा तो एम लगाइएगा, आर रहेगा तो आर लगाइएगा। ओके, तो ये जो है क्या ये मेरी किताबें हैं का हो गया, आर दिस माई बुक्स। अब इसमें अगर क्या लगा के बनाना होगा तो क्या बनाएंगे आप, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो ये एम उठा करके बस आप पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वही रहेगा, कोई पर्टिकुलर मीनिंग क्या की नहीं लगेगी। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसमें नहीं लगाना अगर होगा तो कैसे बनाएंगे, क्या है मेरी किताब नहीं है, तो अब बस यहाँ पे आपको नॉट ऐड कर देना है। अगर नहीं यहाँ लगता तो आप यहाँ नॉट ऐड कर देते, इज दिस नॉट माई बुक। ओके, यहाँ पे भी वैसे लगेगा, क्या ये मेरी किताबें नहीं है अगर होता तो आर दीज नॉट माई बुक्स, आप ये लिखेंगे। क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ तो एम आई नॉट अ स्टूडेंट लिखेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि उसमें इंटेरोगेटिव भी है यानी क्वेश्चन भी है प्लस नेगेटिव भी है, नॉट भी है, जिससे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये तो एक तरह का हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब मैं आती हूँ एक और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहना हुआ कि यहाँ मेरी, अभी देखिए आप सिर्फ मैं या मेरी किताब से ही कितने सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, अब पॉजिटिव बनाए हैं, नेगेटिव बनाए हैं, इंटेरोगेटिव बनाए हैं। अब देखिए मैं क्यों वाला बना रही हूँ, क्या यहाँ मेरी किताब है, सॉरी या मेरी किताब क्यों है, मैं क्यों की बात कर रही थी ना, क्यों है, यह मेरी किताब क्यों है। तो क्यों यहाँ पे अगर बीच में आ गया, अगर क्यों आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया, कहाँ आ गया, कौन आ गया, तो सबसे पहले आप उसकी मीनिंग लिखेंगे हमेशा। ये जो है क्वेश्चन वर्ड इसको कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई, व्हाट होता है क्या, हाउ, ओके, हु, ये सारे अगर आ जाते हैं बीच में, इसकी मीनिंग मतलब इसकी हिंदी अगर आप ट्रांसलेशन में देखें तो सबसे पहले आपको उसकी इंग्लिश लगानी होती है। ठीक है, तो यह मेरी किताब क्यों है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो क्यों की पर्टिकुलर मीनिंग आपको यहाँ लगानी होगी व्हाई। ठीक है, अब सब में यही मेथड होता है। अगर आप हूँ वाला भी बना रहे हैं, एम का भी बना रहे हैं, तब भी आपको व्हाई लगाना है। कोई भी आप सिंपल सेंटेंस, कोई भी आप टेंस बना रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, अगर आप देखें कि क्यों लगा हुआ है तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश लगाएंगे, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, कौन। ठीक है, जितने WH वाले वर्ड्स हैं, जितने जैसे ये हाउ भी है, सब आपको यहाँ स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे इज, फिर दिस। ठीक है, यहाँ मैंने वाई लिख दिया, उसके बाद लास्ट का लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर दिस लिखिए, वाई इज दिस माई बुक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब जैसे यहाँ क्यों लगा के सेंटेंस मैंने
ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है कि इसमें भी नहीं, इसका भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ मेरी किताब क्यों नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये बताना हुआ तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही मेथड होगा, वाई का वाई लगा दीजिए, आप इसका इस लगा दीजिए, दिस है दिस लगा दीजिए, नॉट माई बुक, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है इसका नेगेटिव। अब अगर आपको आर का बनाना होता तो ये मेरी किताबें क्यों हैं, अगर बनाना होता तो आप कैसे बनाते, वाई इसके जगह पे बस आप आर लगा देते और यहाँ दिस की जगह दीज लगा देते, माई बुक बिल्कुल वैसे ही होगा, सेम मेथड होता है सारे सेंटेंसेस बनाने का। अगर यहाँ पे मैं होता, मैं एक विद्यार्थी क्यों हूँ, तो वाई के बाद यहाँ इसके जगह पे हूँ होता, मैं में लास्ट में हूँ लगा होता तो आपको एम लगाना होता, वाई एम आई, आई यहाँ पे जिसके जगह पे आई लगता, आई सब्जेक्ट है इसलिए वाई एम आई अ स्टूडेंट लगाते। अगर उसका नेगेटिव बनाना होता है एम का तो आप वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट, ये एम का हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट हमें नहीं समझ में आया, जैसे मैंने बोला कि आज गर्मी है, ओके। अगर मैंने कहा आज गर्मी है तो यहाँ पे देखिए कोई भी सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस आपको दिखे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं, तो आप वहां पर इट का यूज करेंगे। इट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, जैसे कोई मौसम की बात हो रही हो, वर्षा की मतलब बारिश की बात हो रही हो, या फिर दिन की बात हो रही हो, आज ठंडा है, आज गर्म है, ठीक है, आज संडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आप ये डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। तो इट लगाया आपने, उसके बाद है लास्ट में, है का इज लगाया, वही इसमें भी सेम मेथड होगा कि आपने डमी सब्जेक्ट इज लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं था, इट लगाया, उसके बाद है का इज लगा दिया, फिर उसके बाद क्या बचा, गर्मी, इट इज हॉट, आज का टुडे, टाइम है तो आगे लगा दिया, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया, आज ठंडा है, अगर आपको कहना है इट इज कोल्ड टुडे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका इज एम आर का पूरा जो है कि सेंटेंस बनाने का क्या तरीका होता है। आई होप कि आपको इज एम आर का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, फिर कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।